इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो कि कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। कोई तो इसे कोरोना की ही कोई किस्म कह रहा है और कोई इसको सुपर फ्लू का नाम दे रहा है। सुपर फ्लू आपने आई एम श्योर सबने टीवी पर या सोशल मीडिया पर बहुत से डॉक्टर्स को या हेल्थ के जो सेगमेंट्स होते हैं, उनमें सुपर फ्लू की बात होते सुना होगा। क्योंकि ये बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है और सुपर फ्लू के बहुत से केसेस रिपोर्ट हो रही हैं। अब ये सुपर फ्लू है क्या? ये होता कैसे है? क्या वाक़ई ये कोरोना की एक किस्म है? ऐसे बहुत से सवालिया निशान हैं। मैं खुद सुपर फ्लू का शिकार हो चुकी हूँ। मेरे इर्द-गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सुपर फ्लू का शिकार हो चुके हैं। बेसिकली सुपर फ्लू कोई एक नई बीमारी नहीं है, बल्कि ये इन्फ्लुएंज़ा की ही एक किस्म है, जो कि मज़ीद फ्लू की बहुत बुरी और ट्रिगर्ड शक्ल में हमारे सामने आया है। यहाँ तक कि इंग्लैंड के अंदर तो सुपर फ्लू को हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर कह दिया गया है, वहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी नाफ़िज़ कर दी गई है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इवन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इस पर जो है वो डॉक्टर्स मज़ीद तहकीकात कर रही हैं। इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो दी तो वही दी जाती है जो कि नॉर्मल एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो कि आपके बॉडी के अंदर पूरी एनर्जी देते हैं ताकि आपका जिस्म जो है वो ऐसे सेल्स पैदा कर सके, आपका कुव्वत मुदाफ़त इतना स्ट्रॉन्ग हो सके कि वो सुपर फ्लू के अगेंस्ट काम कर सके। लेकिन इसकी किस्म क्या है, इसकी अलामात क्या है? जब आपको नॉर्मल बुखार होता है या फ्लू या खांसी होती है, तो उसमें भी आपको आपको आपका बुखार, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, आपको शदीद बलगम वाली खांसी होती है, आपको नज़ला ज़ुकाम होता है। लेकिन सुपर फ्लू अगर आपको है, तो उसमें आपके पूरे जिस्म के अंदर पेन्स होंगी। ख़ास तौर पर आपकी बैकबोन में, आपके जो लोअर बैक एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है और साथ ही वो पेन आपकी टाँगों में ट्रैवल करती है, ट्रिगर करती है। जब मुझे सुपर फ्लू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई गलत वेट मैंने पुल कर लिया जिसकी वज़ह से मेरे लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। लेकिन फिर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसके बाद पता चला कि मुझे सुपर फ्लू की एक किस्म है, जो कि इन्फ्लुएंज़ा की एक किस्म है और सुपर फ्लू की वज़ह से पूरी बॉडी के अंदर पेन्स ट्रैवल करती हैं। ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कोई एक स्पॉट है जो कि बहुत कंटिन्यूअसली पेन कर रहा है और वो आप उस पे मेडिसिन वगैरह भी अगर ले रही हैं आपको, तो उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो पेन ट्रैवल करता है, फिर वो ट्रैवल करके आपकी टाँगों तक जाता है। आपके पट्ठों का खिंचाव सबसे ज़्यादा होता है इस सुपर फ्लू में। नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार ये सब कुछ तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी अलामात में जो इसको मज़ीद वर्स्ट बना देती हैं, उसमें बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ आपकी ठंड की वजह से आपकी जो पुरानी दर्दें होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होती हैं और आपका जिस्म अंदर से आपको कमज़ोरी फ़ील होती है। जब आप इवन साँस भी ले रहे होते हैं तो आपको आपके जिस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम और जो कुव्वत मुदाफ़त है वो बता रहा होता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना वीक हो चुका है, आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता है। अब डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं कि आपको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए है। सबसे पहले तो मास्क का इस्तेमाल लाज़मी करार दिया गया है, जैसे कोरोना में था। कोई भी खाने-पीने वाली चीज़ है, उससे पहले आपने हाथ धोने हैं, सफाई का प्रॉपर ख़्याल करना है, अपने बेडशीट को, अपने पिलो केस को आपने डेली चेंज करना है और किसी से गैर ज़रूरी हाथ मिलाना या गले मिलना, क्योंकि आपके पास वो जर्म्स हैं जिसको आप कैरी कर रही हैं सुपर फ्लू के, वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और अगर आप एंटीबायोटिक्स खा रही हैं जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हैं, तो उन एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा कंप्लीट करना है, चाहे वो 3 दिन का है, चाहे वो 5 दिन का है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती है। गैर ज़रूरी घर से नहीं निकलना है, हॉस्पिटल्स में बार-बार जाके अपने आप को विज़िट या चेकअप के लिए नहीं जाना है, नहीं करवाना है। डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे जो मेडिसिन लिखवा ली, उसका कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको खुद आपकी तबीयत में बेहतरी फ़ील होगी। ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इससे कोई जान को खतरा नहीं है अभी तक जो स्टडीज सामने आई है, लेकिन इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और आपको कमज़ोरी का एहसास होता है और सिर्फ एहतियाती तदाबीर से सर्दियों में गर्म कहवे से, इसके अलावा सूप पीकर और अच्छी गर्म ग़िज़ाएँ खाकर आप इस सुपर फ्लू से बच सकते हैं।